पाठ 8 बंदरबाट। आज हम बंदरबाट के प्रश्नोत्तर के लिखेंगे और पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है लड़ाई झगड़ा। पहले प्रश्न में पूछा है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ने की जड़ क्या थी। पहले में पूछा है उनके झगड़े का हल कैसे निकल गया। तो उत्तर में लिखना है दोनों बिल्लियों की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और सामान का बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं ने ही खा ली। दूसरा प्रश्न है तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो हमें तुम किस किस के साथ झगड़ते हो तो उसी के बारे में लिखना है। तो उत्तर में है अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते हैं। दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न में पूछा है लड़ते या झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो या क्या क्या करते हैं। तो उत्तर है लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का देते हैं या उनकी शिकायत बड़ों से करते हैं। तो तुम भी करते हो, किसी से लड़ते हो जब शिकायत करते हो, उन्हें धक्का देते हो, उनसे झगड़ते हो, उनकी चीज़ें ले लेते हो, है ना। दूसरे में पूछा है जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है या कौन करवाता है। तो जब हम आपस में लड़ते हैं या झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। बोलते हैं ना कि आप झगड़ा बंद कर दो, इसलिए वो बड़े लोग ही समझाते हैं कि अब ऐसा मत करो या मत लड़ो। तीसरा प्रश्न है लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। अब इस तीसरे प्रश्न के पहले प्रश्न में पूछा है तुम इन लोगों से मिलने पर क्या करती हो या करते हो। पहला है तुम्हारी सहेली या दोस्त, तो इनके साथ जब तुम मिलते हो तो क्या क्या बोलते हो इन्हें, हेलो, हाय, कैसे हो आदि कहते हैं। दूसरा है तुम्हारे शिक्षक, अगर तुम्हारे शिक्षक तुमसे मिलते हैं तो तुम क्या कहते हो उनसे, नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। तीसरा है तुम्हारी दीदी या नानी, तुम्हारी दादी या नानी, तो जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं दादी या नानी से तो उन्हें नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, श्री जय, जय श्री कृष्ण आदि कहते हैं। चौथा है तुम्हारे बड़े भाई बहन, अब जब हमसे कोई बड़े भाई बहन हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। तीसरे प्रश्न के ख में पूछा है अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं जब तुम अपने बराबरी वालों से मिलते हो तो क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय बड़ी, नमस्ते आदि कहते हैं। प्रश्न चौथा है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो उत्तर है अगर बंदर बीच में न आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। प्रश्न पांचवा है बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी। पहले में पूछा है एक आँख से देखी थी या दोनों आँख से। और दूसरा प्रश्न है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो इसका उत्तर है बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय कर रहा है, वो तो दोनों को ही बेवकूफ़ बना रहा था। प्रश्न छठा है कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है। अब इस कहानी का नाम बंदरबाट ही क्यों है। तो उत्तर है कहानी का शीर्षक बंदरबाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन गया। वो क्या कर रहा था कि वो तो उसकी चतुराई से बंदर दोनों बिल्लियों को समझा भी रहा था कि मैं हिसाब बराबर करूँगा, मतलब दोनों को बराबरी से दूंगा, और खुद का भी पेट भरता जा रहा था वो, इसलिए वो उन दोनों का एक तरफ तो भला भी कर रहा था और दोनों तरफ उन दोनों का नुकसान भी कर रहा था, और इसी कारण वह मुख्य पात्र बन गया। प्रश्न सातवां है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी।
तो उत्तर है हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि भी नाम दे सकते हैं। प्रश्न 8वां है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। इस शीर्षक को उत्तर है, इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़ने में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियाँ यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। प्रश्न 9वां है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? उत्तर में लिखना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिसमें तराजू का उपयोग होता है। तो उत्तर है तरबूज, काशीफल, चावल। प्रश्न 10वां है, तोलने वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे तोलने के लिए बाट किस धातु या किस चीज़ का बना होता है? तो किस चीज़ का बना होता है? आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 11वां है, बाट तोले जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, परचूरन की दुकान से पता कर सकते हैं। अब हम कहाँ पता कर सकते हैं? फल वाले से, सब्जी वाले से, मतलब किराने की दुकान वाले से भी पता हम कर सकते हैं। तो किन किन के बाट मतलब किस किस किलोग्राम के या ग्राम के वजन वाले बाट मिल सकते हैं? तो 1 किलो का बाट मिल सकता है, 2 किलो का मिल सकता है, 5 किलो का मिल सकता है, 500 ग्राम का भी मिल सकता है, 250 ग्राम का भी मिल सकता है, 100 ग्राम वाला, 50 ग्राम का भी बाट मिल सकता है, 10 ग्राम का भी मिल सकता है। और किलो में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो व 50 किलो के बट्टे मिल सकते हैं। प्रश्न 12वां है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। इस प्रश्न में पहला प्रश्न है, तुम्हें किन किन चीज़ों की पकने की महक अच्छी लगती है? अब हमें बताना है कि तुम्हें कौन कौन सी महक अच्छी लगती है पकने की। जो चीज़ें पक जाती है उसकी महक आती है, उसकी हमें नाम लिखना है। तो हमें खाने हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। दूसरे प्रश्न में पूछा है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे कि साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध। मतलब अब हमें ऐसे नाम बताना है जिसकी खाने से संबंधित नहीं है, जिसकी खुशबू ऐसे ही पता चल जाती है, जिससे खाने से जुड़ी नहीं हो। उत्तर है पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध, गैस या पेट्रोल की भी गंध आदि। प्रश्न 13वां है, मुझे महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्द को आगे पीछे करके लिखो। पहला है, उसी खोज में मैं भी निकली। इसका उत्तर मतलब ये प्रश्न मतलब इनमें शब्द आगे पीछे करके लिखे हैं, तो अब हमें सही क्रम में लिखना है। तो मैं भी उसी खोज में निकली। दूसरे में पूछा है, रखी मेज पर है वो रोटी। ये भी अजीब सा वाक्य है, तो इस वाक्य को भी हम सही करके लिखेंगे, वो रोटी मेज पर रखी है। तीसरा है, डरती थी मैं उस तक जाने में। इसका उत्तर है, उस तक जाने में मैं डरती थी। चौथा मैं ले जाने तुझे न दूंगी। ये भी अजीब सा है। इसका उत्तर है, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। पांचवा है, जो पहले देखे हक उसका रोटी पर। यह भी कुछ अजीब सा है, तो इसका उत्तर है, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। 14वां प्रश्न है, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर है, अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियाँ बंदर
के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बंटवारा कर खा लेंगे। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। प्रश्न 15वां है, कट्टो बिल्ली के बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। इस तस्वीर को देखकर बताओ कि इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो चित्र में दोनों तस्वीर पुस्तक में से देखें। इसका उत्तर है, बीच में एक अकेली बिल्ली खड़ी है, वह कट्टो बिल्ली है। तो ये इसको छात्र खुद ही स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करें।